बच्चा वहां पहुंचा है मजमे में और वो डुगडुगी पे तमाशा दिखा रहा है। ये बच्चा मजमे को चीरता हुआ उस बंदर के बराबर में जाके तमाशा शुरू कर दिया इसने। बंदर वाला तमाशा शुरू कर दिया है अहमद। अब वो मदारी जैसे जैसे कह रहा है ये वैसे वैसे कर रहा है। जिस तरह बंदर कर रहा है उससे कई बेहतर ये कर रहा है। और इसकी माँ वहां से खड़ा माँ घर से खड़े होकर देख रही है कि ये क्या तमाशा है। माँ ऊपर खड़ी भी इसको देख रही है। हाँ। नीचे मजमा लगा हुआ है। बच्चा मदारी की बात के ऊपर अमल करते हुए सारे वो काम कर रहा है जो बंदर कर रहा है। रश लगा हुआ है। महल्ले के सारे बच्चे खुश हैं। बजाय इसके कि वो सब बंदर को देखते, वो सब उस बच्चे को देख के हंस रहे हैं कि ये क्या कर रहा। इसी दौरान शाम हुई है। इसका बाप ऑफिस से आया है। ऑफिस से आया, उसने बाइक खड़ी की, देखा तो गली में रश लगा हुआ है। उसमें दस्तूर मदारी का काम चल रहा है। इसने बोला शायद मदारी है, लेकिन बच्चे इस कदर हंस रहे हैं। ये वहां गया, जैसे ही आया तो उसकी बीवी ने ऊपर से उससे कहा कि अरे भाई हमारा बच्चा वहां बीच में है, मजमे में। उसने बोला क्या? बोले हाँ। उसका शौहर मजमे की तरफ बढ़ा है। मजमा चीरते हुए देखा है तो उसका बच्चा वही हरकतें कर रहा है जो ये बंदर कर रहा है। उसने अपने बच्चे को उठाया और मदारी को डांट के वहां से भगाया। उसने बोला भागो यहां से, क्योंकि इसको मालूम है, अब इसको मालूम हो गया है कि ये डुगडुगी की आवाज पे गली में आ जाएगा। इसने उस मदारी को वहां से भगाया है। इस मदारी को भी गली से भगाया, बच्चे को उठा के घर में लिया है। घर में आने के बाद बच्चे को बिठाया है। उसकी माँ भी आ गई और कहता है इसका ख्याल रखो, इसका ख्याल रखो। ये बाहर गया कैसे? कहती मुझे नहीं मालूम, ये खुद चला गया। डुगडुगी की आवाज आई और ये बाहर निकल गया। कहता ये हो क्या रहा है? इसकी बीवी भी इससे पूछ रही है अहमद कि आखिर ये क्या माजरा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है और ये मुसलसल बंदरों जैसी हरकतें कर रहा है। रात हुई अहमद। अब रात हुई, ये अपने बेड पे लेटा हुआ है। होता ना एक आदमी के अंदर भी एक आदमी है जो उससे बात करता है। अब ये अपने बेड पे लेटा हुआ है तो ये फ्लैशबैक में गया है और याद कर रहा है क्या चीज कि यार वो जो बंदर वाला था, जिसके बंदर को मैंने फेंका था जमीन पे, उसने मुझे बद्दुआ दी थी कि तेरा बच्चा भी बंदरों वाली हरकतें करे। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बद्दुआ मुझे लग गई हो। अहमद, इसके दिमाग में ये बात आई। हाँ। इंसान है ना, किए गलती तो उसको समझ में आई कि हाँ मुझसे ये हुआ। जानते हो, दूसरे दिन इसने ऑफिस की छुट्टी करी, ऑफिस नहीं गया। अब ये सारा दिन अपने घर में है। किस लिए? वो बंदर वाला है। बंदर वाले का इंतजार करने के लिए। अब ये अपने घर में है। हस्बे दस्तूर दिन हुआ, दोपहर हुई। अब गली में डुगडुगी की आवाज बची है। गली में जैसी डुगडुगी बजी है, बजाय इसके कि ये बच्चे से कुछ कहता, बच्चा सीधा बाहर की तरफ भागा है। डुगडुगी की आवाज। डुगडुगी की आवाज सुन के इसने बच्चे को रोका नहीं है, इसने जाने दिया और बच्चा सीधा घर से बाहर निकला है। ये अपने बच्चे के पीछे बाहर निकला है। डुगडुगी की आवाज। डुगडुगी की आवाज सुन के इसने बच्चे को रोका नहीं है, इसने जाने दिया और बच्चा सीधा घर से बाहर निकला है। ये अपने बच्चे के पीछे बाहर निकला है। ये जब बाहर गया है तो वही मदारी जिसको इसने कल यहां से भगाया था, देखा है कि वही मदारी है। उसको कहता है ठहरो। मदारी ने इसको देखा कि मुझे आज भी भगाएगा। वो अपना सामान समेटने लगता है तो ये आदमी कहता है रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बता दो। कहता क्या? कहता तुमसे पहले भी यहां एक मदारी आता था, वो भी आके बंदर ना चाहता था, किसी तरह मुझे उससे मिला सकते हो? वो क्यों नहीं आ रहा? तो वो जो मदारी है वो उससे कह रहा है कि वो कैसे आएगा? तुम शायद उस मदारी की बात कर रहे हो जिसके बंदर की किसी ने टांग तोड़ दी। उसी ने तोड़ी थी। ये तो इसी ने तोड़ी है। कहता हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं, तुम मुझे उससे मिला दो। तो कहता वो तो एक हफ्ते नहीं आ सकता क्योंकि उसके बंदर की तो टांग टूटी हुई है। कहता वो कहां रहता है, मुझे उसके पास ले चलो। कहता हाँ ये हो सकता है, उसका आना तो मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। अहमद, ये मदारी उसको उसके घर ले जाता है, उस झोपड़पट्टी में, झोपड़ी में रहने वाला मदारी है, गरीब मदारी है। वो उसके पास ले गया उसको। अब उस मदारी ने जो इसको आदमी को देखा, चूंकि इस बंदर की टांग टूटने का रीजन यही शख्स था, इसने उसको देखा और गुस्से से खड़ा हो गया कि यहां क्या लेने आए हो? कहता नाराज मत हो, यहां कुछ लेने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। कहता क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कहता है तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे याद रह गया, और मुझे यह याद रह गया कि तुमने मुझे बद्दुआ दी थी कि तुम्हारा बच्चा भी बंदरों वाली हरकतें करे। कह रहा हाँ मैंने दी थी बद्दुआ। क्यों? कि तुमने मेरे बंदर की टांग तोड़ी। कह रहा हाँ मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मैं उसी गलती का अजाला करने के लिए आया हूं। तो कहता किस सूरत में अजाला करोगे? तुम्हारे अजाले करने से मेरी बंदर की टांग ठीक नहीं हो जाएगी, वो तो उसी वक्त ठीक होगी जब उसका मुकर्रर वक्त है और उसमें अभी टाइम है। तो कहता तुम एक काम करो, तुम मुझे सच्चे दिल से माफ कर दो ताकि मेरा बेटा भी सेहतयाब हो सके। कहता क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कहता है जिस दिन से तुमने मुझे बद्दुआ दी है, मेरा इकलौता बेटा है, उसने वो तमाम हरकतें अपना ली हैं जो तुम्हारा बंदर करता था।
ओ, यानी वो बंदर बन गया। वो बंदरों वाली हरकतें कर रहा है। ये मदारी ने उसको देखा और मुस्कुराया, कहता देखा देखा कि मेरी बद्दुआ में इतना असर था कि वो मेरी बात उस वक्त की थी जो काम में आई कि तेरे बच्चे के भी वही हाल हुआ कि वो बंदरों वाली हरकतें कर रहा है। तो फिर इस मदारी ने माफ किया उसे? इस मदारी को माफ करना ही था अहमद, क्योंकि उस आदमी ने गिड़गिड़ा के उससे कहा कि तुम्हारा जो भी कुछ नुकसान है मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। इस बंदर का इलाज मेरी जिम्मेदारी है। जब तक इसकी टांग ठीक नहीं हो जाएगी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम जितने पैसे रोज कमाते थे इस बंदर से, तुम यकमुश्त मुझसे एक साथ ले लो। अहमद उसने निकाल के जेब से 50,000 रुपए उसके हाथ में दिए। किसके? उस मदारी के। जब 50,000 रुपए उसके हाथ में दिए तो गरीब आदमी है अहमद, उसने उस वक्त को गनीमत जाना और यह सोच के रख लिए कि हां मेरी बंदर की टांग भी ये ठीक कराएगा, और जितने दिन मैं जाऊंगा नहीं इसको कहीं लेके तो ये पैसे इसकी ये अजाला कर दिया इसने। उसने उसको माफ किया। वो आदमी मुतमईन होके घर गया। घर जाने के बाद क्या देखता है अहमद कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा बंदरों वाली हरकतें कर रहा था, रात हुई है, अब ये दोनों मियां बीवी इसी कैफियत में हैं कि ये तो बंदरों वाली हरकतें करेगा। उसको बेड पे सुलाया है। सुबह हुई, बच्चा बेड पे मिला, प्रॉपर सब रूलिंग में आ गया, सब सेट हो गया। बच्चा बेड पे मिला, सुबह हुई, हस्बे दस्तूर उसने खाना मांगा, नाश्ता मांगा, नाश्ते के साथ बैठ के बिल्कुल अपने सिस्टम में नाश्ता वाश्ता किया, बोल के, कोई इशारा नहीं, कोई बंदर वाली हरकतें नहीं। ना वो बंदर की तरह बैठा, ना वो बंदर की तरह लेटा, ना वो कूद रहा है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ है? क्या? अगले दिन ऐसा हुआ कि गली में से डुगडुगी की आवाज आई। ओ, अब जैसे ही गली में से आवाज आई तो बच्चा अब भाग के दरवाजे की तरफ नहीं गया है, हाँ, वो अपने बाप की तरफ देख रहा है और बाप बच्चे की तरफ देख रहा है, मां इन दोनों को देख रही है। तो बच्चा अपने बाप से कह रहा है, पापा गली में बंदर वाला आया है। तो बाप ने बेटे से कहा, तुम तमाशा देखना चाहते हो? कहता हाँ बाबा। कहता हाँ बेटा आओ। इसने अपने बच्चे को गोद में उठाया, अहमद बाहर निकला है घर से, और जहां तमाशा हो रहा था ये वहां जाके खड़ा हुआ है, अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है। वो जो बंदर तमाशा कर रहा है अहमद, ये उस तमाशे के बीच में खड़ा होकर उसने उस बंदर को भी अपनी गोद में लिया है। ओ, गोद में लेके बंदर को प्यार किया है। ये वो आदमी है जिसे बंदरों से बदबू आ रही थी। ये वो आदमी है जो बंदरों को करीब भी नहीं देखना चाहता था। औलाद ऐसी चीज है अहमद, इसे अपने किए पे शर्मिंदगी हुई, और इसने तो ये देखा कि यार ये मेरी औलाद पे आ गया। बिल्कुल आ गया। और अगर वो जाके अजाला नहीं करता या माफी तलाफी नहीं करता तो मे भी ऐसा होता कि वो बच्चा बंदरों वाली हरकतें ही करता ता हयात, क्योंकि उसकी बद्दुआ थी। बद्दुआ थी। ओए होए, बिल्कुल क्या ऐसे ही। बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या सबक आमूज कहानी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कहता हूं कि ये घमंड, ये गरूर, ये तकब्बुर, ये फूंफा क्यों पता नहीं।